तो चलिए गाइस, एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो में। उस वीडियो में हमने कहाँ से छोड़ा था इसे चलेंगे पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा जो हमने लेसन ख़त्म किया था यहाँ तक आ चुका था लगभग। तो चलिए इसे एक बार फिर से दोहरा देते हैं। आपको जो भी छूटा होगा वो आपका कवर हो जाएगा। देखिए, ध्यान सभी के। कह रहा है सभी सजीव सांस लेते हैं, ये गतिशील होते हैं अर्थात चल फिर खा पी सकते हैं। ये सभी अपनी आय के अनुसार क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, यानी कि बढ़ते हैं। अपनी आय के अनुसार धीरे 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 बढ़ते हैं। ठीक है ना। इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। इन्हें भोजन की क्या होती है, ज़रूरतें होती है। ये भोजन की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। ठीक ना। इनमें संवेदनाएं होती हैं, यानी कि सेंस ऑर्गन्स। ठीक ना। संवेदना का मतलब क्या होता है, हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं इनमें महसूस करने की क्षमता होती है, इनमें भापने की क्षमता होती है। जैसे या शंका को बहुत तगड़ा भाप लेते हैं। ठीक ना। तो ये अपने समान नए शरीर को जन्म देते हैं। जैसे जो मादा होती हैं जानवरों में, वे क्या करती है, अपने अपने समान नए शरीर को जन्म देती है। ठीक है ना। और ये सभी लक्षण निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं, जिनमें जान नहीं होती है। क्या ये सभी क्रियाएं उनमें होती हैं? नहीं होती हैं। ये क्रियाएं उन्हीं में होंगी जिसमें जान होगी। ठीक। तो चलिए गाइस, हम शुरुआत करते हैं। शरीर गतिशील होते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स मूव। क्या शरीर गतिशील होते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, शरीर जरूर गतिशील होती है। ये बताइए, मनुष्य, पशु, पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर, उड़कर या तैरकर जा सकते। ठीक। मनुष्य यानी कि हम, पशु पक्षी यानी कि जानवर और पक्षियाँ एक स्थान से क्या कर सकते हैं, यानी कि कोई एक स्थान है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक। ये क्रियाएं सब क्या पाई जाती है, हम सब में क्रियाएं पाई जाती हैं। सब क्रियाएं हम ही में पाई जाती हैं। इंसानों में भी यह क्रियाएं पाई जाती है, बस इंसानों ये क्रियाएं नहीं पाई जाती कि वह उड़ कर जा सकती है। आजकल इंसान भी उड़ कर जा सकता है। जिस प्रकार टेक्नोलॉजी विकसित हुई है उस तरह से इंसान तो उड़ कर जा सकता है, लेकिन स्वयं नहीं जा सकता बिना टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है। तो आगे चलते हैं। मनुष्य, पशु पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल कर, उड़ कर या तैर कर जा सकते। मनुष्य अपने पैरों की सहायता से चलते हैं। मनुष्य जो है अपने पैरों की सहायता से चलता है। और पशु पक्षी और पक्षी, कुछ कीट उड़ते हैं अपने पंखों की सहायता से। ठीक। मछलियाँ जल में तैरती हैं। सांप और घोंघे जमीन पर रेंगते हैं। ठीक ना। सांप और घोंघे जो है जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं। ठीक। और उनमें बाकी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि सजीव अपने भोजन और पानी की खोज में या अपने शत्रुओं से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक ना। जैसे कि हर एक जानवर है एक दूसरे का शिकारी है, तो इसलिए हर एक छोटा सा छोटा कीड़ा भी क्या करता है, अपने आप को छुपाते छुपाते कहीं पर जाता है भोजन की तलाश में, बचते बचते। अगर वह किसी कीड़े के सामने आ गया तो जो कीड़ा है वो मार के खा जाता है। अब हर एक कीड़ा एक दूसरे पर आश्रित है। फॉर एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे मोर क्या है, सांप को भी खाता है। और सांप किसको खाता है, मेंढक को भी खाता है। मेंढक किसको खाता है, मछलियों को, छोटे छोटे कीड़ों को, मछलियों को पकड़ के खाता है। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वे अपने से भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो खाते होंगे, अपने से भी छोटे कीड़े को खाते होंगे। तो ये जो क्रियाएं, जो श्रृंखला बन रही है, ये एक दूसरे पर आश्रित है। ठीक। हर एक दूसरे के बिना कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे, तो आशा है कि अब आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने इस पेज पर। चलिए आप इस पेज पर भी समझाते हुए बताते हुए चलते हैं। हे गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने अगले पेज पर। चलिए इसमें भी आपको बता देते हैं कि थोड़ा बहुत जानकारियाँ मिल जाएंगी आपको इसमें भी। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है पेड़ पौधे अपना स्थान नहीं बदल सकते। ये तो आपको पता ही है कि पेड़ जहाँ पर उगता है वहाँ से वह हिल नहीं सकता, अपना स्थान बदल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जहाँ पर उसकी जड़ी एक बार उग गई वहाँ से जड़ी हटाई नहीं जा सकती हैं। अगर आपने जड़ों को हटाने का प्रयास किया तो पौधा सूख भी सकता है। मतलब जब छोटे होते हैं पौधे, उसकी जड़ों को तो इधर से इधर उधर कर दिया जा सकता है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब थोड़ा मुश्किल होती है। ठीक ना। तो चलिए अब इसको समझते हैं आगे की तरफ फिर से। देखिए, कह रहा है पेड़ पौधे अपना स्थान नहीं बदल सकते, किंतु वे सूर्य के प्रकाश की दिशा में गति करते हैं। अभी आपको पता है कि जो सूर्यमुखी का पौधा होता है, जिधर सूर्य
जाता है उसका मुख जो है उधर की तरफ क्या होता है, घूमता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल सूर्य इधर है तो सूर्यमुखी का मुंह इधर है, ठीक। इस सूर्यमुखी का मुंह उधर ही होता है, इधर सूर्य होता है, ठीक ना। अभी आपने ऐसा देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, आप देख भी लेना। देखिए तैराकीन तो वे सूर्य के प्रकाश की दिशा में गति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूरजमुखी का फूल, सूरजमुखी का फूल सूर्य के प्रकाश की दिशा में घूमता हुआ गति करता है। जैसे अगर सूरजमुखी का पौधा इधर है और सूर्य इधर है तो इसका मुख इधर रहेगा। अगर सूर्य यहाँ से घुस कर यहाँ चला गया तो इसका मुंह इधर हो जाएगा। मतलब सूर्य जिस तरफ से डिस्टेंस में बढ़ता जाता है सूरजमुखी का जो पौधा होता है उसका मुंह ऐसे ऐसे बनता चला जाता है, इधर की तरफ घूमता चला जाता है, ठीक। तो यही कहने का मतलब है। और बाकी चीज़ें हैं जो क्रियाएँ होती है, जैसे देखिए मछलियाँ, आपको पता है कि इनमें भी जीव होते हैं, हिरण में भी जीव होता है, सब में जीव होता है, ठीक ना। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक वस्तु में है, यह जान लीजिए। अब देखिए ये सब कौन सी वस्तु में होती हैं, सजीव वस्तु में। ये कौन सी वस्तु में, सजीव वस्तु, ठीक। ये तो सजीव वस्तु में है। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। देखिए अभी हम आगे बात करेंगे निर्जीव वस्तुओं की। निर्जीव वस्तुओं की, निर्जीव वस्तु में जैसे मेज, कुर्सी आदि स्वयं अपना स्थान नहीं बदल सकती। आपको पता ही है कि जो निर्जीव वस्तु में होती है वे कभी अपना स्थान स्वयं नहीं बदल सकती, उनमें स्वयं गति उत्पन्न हो ही नहीं सकती है, ये हमें गति को बनाना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल आपको दे, जैसे आप एक फुटबॉल है, जब आप फुटबॉल को एक जगह पर रख देते हैं तो वह तनिक भी मूव नहीं करता है, उसे गति देनी पड़ती है। जब आप पैरों से उस पर लात मारते हैं तो वह कुछ उसमें गति आ जाती है, तो वह कुछ दूर तक गति करते करते जाता है, फिर अपना उसी पर स्थिर हो जाता है। जब उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, गति ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तो अपने उसी स्थान पर क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ठीक। उसी स्थान पर स्थिर हो जाता है, फिर से उसमें गति ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं, यानी कि उसमें गति को उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो जो निर्जीव वस्तु में होती है वे स्वयं स्थान नहीं बदल सकती, तो उनका स्थान जो है हमें ही बदलना पड़ता है। जैसे देखिए मेज, कुर्सी आदि स्वयं अपना स्थान नहीं बदल सकती, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाकर लाया जाता है, उठाकर लाया जा सकता है। मतलब किसी भी तरह से इनको क्या किया जाता है, स्थान उनके जो होते हैं, प्लेस जो होते हैं उनकी क्या किए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं, ठीक। और देखिए इस प्रकार निर्जीव वस्तुओं में गति नहीं होती है। अब हमने यह समझ लिया कि इस प्रकार जो निर्जीव वस्तु होती है उसमें क्या होती है, गति नहीं होती है, ठीक ना। अभी आपने देखा इस प्रकार निर्जीव वस्तुओं में गति नहीं होती है। और अब आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सजीवों में अनुभव करने की शक्ति होती है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। लिविंग थिंग्स फील, यानी कि सजीव किस प्रकार अनुभव करते हैं, में अनुभव करने की क्षमता क्या होती है, किस प्रकार से उड़ते हैं वे, उनको किस प्रकार पता चलता है, किस प्रकार महसूस होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले यह जानेंगे कि सजीवों को महसूस करने की क्षमता किस प्रकार की होती है, कितनी होती है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले आपको अलग जल्दी बताते ना। कह रहा है मनुष्य और पक्षी अपनी इंद्रियों द्वारा विभिन्न संवेदना को महसूस करते हैं। जो इनके पांचों सेंस ऑर्गन्स होते हैं वे अपनी उन्हीं इंद्रियों द्वारा, वही पांचों इंद्रियों द्वारा क्या करते हैं, विभिन्न संवेदनाओं को महसूस करते हैं, ठीक ना। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे जो भी हो, उनमें भी क्या होती है, सेंस होती है, सेंस ऑर्गन्स होती है, ठीक ना। अगर ये सेंस ऑर्गन्स नहीं होंगे तो वे महसूस नहीं कर पाएंगे। बिना सेंस ऑर्गन्स ये कोई सजीव महसूस नहीं कर, ठीक ना। और आगे चलते देखते हैं, कह रहा है मनुष्य और पशु पक्षी अपने इंद्रियों द्वारा विभिन्न संवेदन महसूस करते हैं। गर्म वस्तु को छू लेने पर हम अपना हाथ हटा लेते हैं। जब हम कोई गर्म वस्तु को छूते हैं तो जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो हमें बताते हैं, और हम जिस हाथ से छूते हैं हमारा जो ब्रेन है वह लोकेशन डायरेक्ट कैच करता है कि आपने इस हाथ से छुआ है और आपका यह हाथ जला। तो ये तो हमारा तुरंत मतलब सेंस हो गया ना, एक तरीके से सेंस कर दिया हमारे माइंड में जो भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास सेंस ऑर्गन है, इसी की वजह से तो हमें महसूस होता है। और आगे चलते देखिए, जिससे हम अपना हाथ हटा लेते, क्या कह रहे हैं, मनुष्य और पशु पक्षी अपनी इंद्रियों द्वारा विभिन्न संवेदन को महसूस करते हैं। गर्म वस्तु को छू लेने पर हम अपना हाथ हटा लेते हैं, ठीक। और आगे कहते हैं लाजवंती। अभी लाजवंती क्या है, छुए हुए का पौधा एक आता है, इसे आप छुएंगे तो पत्तियाँ उसकी क्या हो जाती हैं,
बटोर जाती है। लेकिन जो पत्तियाँ, जैसे आप ऐसे है कोई, ऐसे उसका पत्तियाँ है, ऐसे उसकी पत्तियाँ हैं, ठीक? ऐसे जो उसकी पत्तियाँ होती हैं, अगर आप जैसे ही इसे ऐसे टच करेंगे उँगली से, जैसे ही टच करेंगे इसकी जो पत्तियाँ होती हैं कुछ इस आकार में आ जाती। यानी कि जो पत्ती ऐसी थी ना, ऐसे आकार में आ जाएंगी, ऐसे ये बटोरी आपको नजर आएगी, ठीक? पत्तियाँ होती कुछ इस आकार में आती, ये बटोरी आती है, यानी कि पहले ऐसे थी, अब ऐसे हो गई है, ठीक? तो ये इसी के कारण होता है। तो देखिए आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। लाजवंती यानी कि छुई मुई के पौधे को छूने पर इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, ठीक? क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। और इसमें क्या कहा गया है, कीटों में जो संवेदन तंतु होते हैं, कीटों में जो संवेदन तंतु होते हैं, जिसकी सहायता से वे अपना भोजन और रास्ता स्वयं ढूंढ लेते हैं। इसे आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, छोटे छोटे पतंगे होते हैं, अगर उनको भोजन की आवश्यकता होती है, वे स्वयं से ही सब कुछ कर लेते हैं। स्वयं से आपने देखा होगा कहीं कहीं पर भी, जैसे जब कोई कीड़ा भूखा रहता है या कोई कीड़ा मर गया तो आपने देखा होगा ना, छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो क्या करती हैं, खा जाती हैं। वे अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक? और वे अपना रास्ता भी स्वयं ढूंढ लेते हैं, उन्हें कहाँ जाना है, किधर जाना है। इसके कारण वे अपने इंद्रियों के कारण, जो उनके सेंस ऑर्गन है, जिनसे उनकी सुनने की क्षमता आती है, उन्हीं वजह से, उन्हीं के कारण ये सब क्या करती है, अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेते हैं। जैसे अब इसमें दिखा गया, कुत्ता क्या करता है, अपनी नाक से ही सूंघता है, अपनी नाक से ही सूंघ कर सेंस करता है कि ये चीज़ है क्या, सोचता विचारता है, सेंस करता है कि ये चीज़ है क्या। तो क्या इसमें भी तो सेंस एक नहीं है, पाँचों सेंस एक नहीं है, आँख कान नाक जीभ त्वचा। तो ये सब सेंस के कारण ही यह अनुभव हो पाता है, जो जीव होते हैं इन्हें अनुभव हो पाता है। और आगे चलते हैं, देखते हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो भी समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल में, कह रहा है लड़का कर्मस्त को छूते नहीं। जो लड़का है इसने प्रेस को जैसे ही छुआ, प्रेस तो बहुत हीट था, बहुत गर्म था, इसलिए क्या हुआ, इसका हाथ जल गया, तुरंत हाथ अपना हटा लिया, ठीक? और लाजवंती पौधा, छुई मुई का पौधा, जैसे ही इस आदमी ने छुआ, ये इसकी क्या हुई, बटोर गई। पहले पत्तियाँ ऐसी थी, अब इस छूने के बाद क्या हो गई, ऐसी ही बटोर गई, ठीक? सिकुड़ गई पत्तियाँ, पहले ऐसी थी पत्तियाँ, अब इस जो व्यक्ति है इसके छूने के बाद ये पत्तियाँ क्या हो गई, सिकुड़ गई बिल्कुल, ठीक ना, आपस में जो है बंद हो गई। और देखिए कुत्ता खाने की सुगंध को लेते हुए, इसमें खाना रहा गया है, कुत्ता ने, ये कुत्ता है, इसे सुनकर इसको पता चल गया कि हाँ इसमें खाना है। तो क्या किया, अपने सेंस से पता किया, ठीक ना? ऐसे ही इनमें सेंस होती है, ऐसे हम में भी सेंस है। हम कैसे सेंस कर सकते हैं, कैसे आपसे बात कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, तो ये सब क्या है, हमारे अंदर के सेंस है।